नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुश्मन कहीं भी हो, होंक दिया जाएगा। पीएम मोदी का पाकिस्तान को कानपुरिया अंदाज में जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार यूपी में कानपुर से पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दुश्मन कहीं से भी हो, होंक दिया जाएगा, यानी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत पहलगाम हमले में शहीद शुभम द्विवेदी को याद करते हुए की और बताया कि कैसे इस हमले के कारण उनका पहले का कानपुर दौरा टल गया था। उन्होंने कहा कि सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए और पाकिस्तानी सेना को युद्ध रोकने की गुहार लगाने पर मजबूर होना पड़ा। नीट पीजी परीक्षा एक ही पाली में कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती की प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून से होने वाली नीट पीजी 2025 की परीक्षा को 2 की बजाय एक ही पाली में कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश अदिति व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराना उचित बताया। यह कदम पारदर्शिता और सम्मानता की दृष्टि से जरूरी माना गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार को मिलेगा सेवा विस्तार। अखिलेश यादव ने ली चुटकी। यूपी के कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। उनकी विदाई समारोह में नाम न होने से सेवा विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष किया कि डीजीपी ने पहले ही रिकॉर्ड बना लिया है, अब सेवा विस्तार का भी बनाएंगे। नए डीजीपी को लेकर के भी कई नामों की चर्चा है। कुमार विश्वास के भाई को धमकी, लगातार 22 मैसेज और कॉल। कवि कुमार विश्वास के भाई और मेरठ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विकास शर्मा को धमकी भरे मैसेज और कॉल आ रहे हैं। उन्हें 22 मैसेज भेजे गए और व्हाट्सएप पर लगातार कॉल की गई। विकास शर्मा ने मेडिकल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच में जुटी है और धमकी देने वाले को ट्रैक करने का दावा किया है। एटम बम की धमकी से नहीं डरेगा भारत। कानपुर में पीएम मोदी ने कानपुर में पाकिस्तान की एटम बम की गीदड़ भरी भभकी को खारिज किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि भारत अब हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और दुश्मनों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह चेतावनी पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देती है। शुभम द्विवेदी की पत्नी से मिलकर भावुक हुए पीएम मोदी, बोले ऑपरेशन सिंदूर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के कानपुर में उन्होंने शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। शुभम की पत्नी ऐश्वर्या पीएम को देखकर रो पड़ी, जिस पर पीएम भी भावुक हो गए। उन्होंने ऐश्वर्या को ढाढ़स बढ़ाया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने शहीद के पिता के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें भी सांत्वना दी। ऑपरेशन सिंदूर में 118 दुश्मन चौकियां तबाह। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीएसएफ ने पाकिस्तान के 118 चौकियां नष्ट की है। यह कार्रवाई जम्मू सीमा पर हुई। शाह ने कहा कि इससे पाकिस्तान का निगरानी नेटवर्क ध्वस्त हो गया है और उन्हें इससे उबरने में सालों लग जाएंगे। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के लिए जम्मू दौरे पर गए शाह ने बीएसएफ के पराक्रम की प्रशंसा की। राहुल गांधी होते तो पीओके पर कब्जा कर चुके होते। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो भारत अब तक पीओके पर कब्जा कर चुका होता। उन्होंने 4 दिन में सीज फायर को जल्दबाजी बताया और मोदी की तुलना पुराने 1000 रुपए के नोट से कर दी। रेड्डी ने इंदिरा गांधी की तरह सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता बताई। सुप्रीम कोर्ट में अब सभी सीटें फुल। 3 नए जजों ने ली शपथ। सीजेआई बीआर गवई ने जस्टिस एनवी अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस एएस चंदारकर को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में शपथ दिलाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 34 की अधिकतम स्वीकृति जज संख्या पूरी हो चुकी है। तीनों की नियुक्ति की सिफारिश को 29 मई को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। जासूसी के शक में पकड़ी गई सुनीता पाकिस्तान वापस जाने की फिराक में। नागपुर की सुनीता जमगड़े को जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया और वह 2 जून तक हिरासत में है। खबर है कि वह जमानत मिलते ही पाकिस्तान लौटना चाहती है। वह कारगिल से पीओके चली गई थी और पाकिस्तान रेंजर्स ने 9 दिन बाद उसे भारत को सौंपा। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक उसका मकसद साफ नहीं हुआ है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।